भट्टा बस्ती में हिंदू पलायन पर विधायक गोपाल शर्मा ने निकाली यात्रा। जयपुर के भट्टा बस्ती एरिया में हिंदू पलायन के मामले को लेकर सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए भट्टा बस्ती से कांवरिया सर्किल तक यात्रा निकाली। इस यात्रा में उन्होंने सभी समुदायों से मिलजुल कर रहने की अपील की और भट्टा बस्ती स्थित सभा को संबोधित किया। यात्रा के दौरान विधायक गोपाल शर्मा ने हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया और कहा कि इस देश की मिट्टी में सभी का खून पसीना शामिल है, ये देश सभी के लिए बराबर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी तरह की गलत अफवाह न फैलाएं और भाईचारे को बनाए रखें। सभा को संबोधित करते हुए गोपाल शर्मा ने कहा, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की विभाजनकारी सोच को हमें खत्म करना होगा और एकता को बनाए रखना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एकता और भाईचारे को बनाए रखें और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। विधायक ने इस मौके पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया और जनता से अपील की कि वे क्षेत्र में शांति और सामंजस्य बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के अंत में कांवरिया सर्किल पर एक छोटी सभा का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने विधायक गोपाल शर्मा के संदेश का स्वागत किया और एकता और शांति की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था, बल्कि यह भी था कि सभी समुदायों के लोग मिलकर अपने क्षेत्र को सुरक्षित और खुशहाल बना सकें। विधायक गोपाल शर्मा की इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा और उनके संदेश को गंभीरता से लिया। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। यात्रा नहीं है, ये तो जागरण यात्रा है। ये तो जन जागरण यात्रा है जिसमें सभी शामिल हैं। हिंदू, मुसलमान, किसी भी मत को मानने वाले, जिनका देश के संविधान में विश्वास है, जिनका भाईचारे में विश्वास है, जिनका राष्ट्र की एकता में विश्वास है, जिनका विश्व बंधुत्व में विश्वास है, उनके जन जागरण के लिए यह यात्रा है। क्या मामला है यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि नहीं, मामला कोई एक नहीं है, केवल ये है कि लोगों में जन जागरण हो कि न तो हम अन्याय सहेंगे न हम अन्याय करेंगे। क्या अन्याय हो रहा है इस इलाके में? लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सामान्य बात है। यह तो सामान्य बात है कि कहीं भी किसी को कोई परेशानी होती है, जैसे मेडिकल का कैंप लगता है, तो कोई ये कहे कि क्यों लग रहा है यहाँ पर। सामान्य बात है, लोगों के बीच के अंदर कई बार लगता है कि नहीं, थोड़ा ध्यान से काम होना चाहिए, उसको बताने के लिए हो रही है यात्रा। विधायक जी, क्या लगता है दबाव के जरिए कोई विधायक यहाँ पर जो पलायन करवा जा रहा है या फिर कोई अपनी मनमर्जी से लोग जा रहे हैं बेच? देखिए, दबाव तो अब हमारा है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। और जब हमारी सरकार है और आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्व नेतृत्व का व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, भजन लाल जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, तो जनता के अंदर ये भाव जाना चाहिए कि हर व्यक्ति सुरक्षित है। फिर ऐसे लोगों को क्यों फिर पलायन के पोस्टर लगाने पड़े? इसलिए लगाने पड़े क्योंकि 5 साल तक इतना तुष्टीकरण किया गया, इतना भ्रष्टाचार किया गया कि अभी तक वो आदत नहीं जा रही है। तो हम उनको जगाने आए हैं कि अब कांग्रेस का राज जा चुका है। इस यात्रा नई के जगह किसको ये आगे संदेश क्या देना एक्शन है? होगा? ये अगर अभी भी नहीं जगते तो फिर आप क्या करेंगे? अगर अभी भी नहीं जगते हैं तो फिर कानून और पुलिस किस काम के लिए करेगी, वो अपनी भूमिका निभाएगी। अभी पुलिस भूमिका नहीं निभा रही। भूमिका निभा रही है, थोड़ा प्रेम से निभा रही है, क्योंकि वो कोई बदला नहीं ले रही है। बदला लेना हमारा मकसद भी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने को कानून से ऊपर समझे, कोई हिस्ट्री सीटर, कोई कब्जा करने वाला व्यक्ति कानून से ऊपर समझे, ये पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए मंत्री अब भी तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के रास्ते खोज रहे हों, उनको बताने के लिए यात्रा। थाली कहाँ बजाएंगे? थाली बजाने के जिक्र? मैंने थाली बजाने के लिए क्या, उन लोगों के यहाँ जो कि अपराधी हैं लेकिन पुलिस से बच करके यहाँ पर ड्रग्स का व्यापार, चोरियां, गुंडागर्दी, उनको प्रोत्साहन देते हैं। राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार आ गई है, अब विधानसभा भी अगले महीने में, उनके लिए क्या कोई बिल वगैरह लाने की तैयारी की जाएगी? करनी चाहिए। पलायन को रोकने के लिए? पलायन को रोकने के लिए? हाँ, करनी चाहिए। आप लोग ही करोगे ना? हाँ हाँ, और कौन करेगा। एक बार हाजी मस्तान जयपुर आकर के अपना अड्डा बनाना चाहते थे,
तो श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत ने ऐसी व्यवस्था की कि हाजी मस्तान को अपना विचार कैंसिल करना पड़ा। स्थानीय विधायक का साथ नहीं मिला आपको भी? स्थानीय तो सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र है, बाल मुकुंद से आप इसको लेकर नहीं सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र है ये। नहीं, ब्रह्मपुरी में यही मामला था, हिंदू पलायन का। ये तो सारे राष्ट्र में जहां भी विषय आएगा सब एक है। ठीक है। असम और उत्तराखंड की तरफ भी कानून लगा हुआ था। हाँ, वो एक अध्यापक थे संप्रदाय विशेष के, उन्होंने पूरे पार्क को अपनी जमीन मान रखी थी और चाबी अपने जेब में रखी हुई थी। मैंने पूछा कब से है, बोले कांग्रेस का शासन आया तब से है। फिर पुलिस ने जाकर के उनसे चाबी ली और पार्क को खुलवाने का काम किया। ये पिछले महीने की बात है। नहीं, ताला नहीं लगा हुआ है, ताला नहीं लगा हुआ है। उन तत्वों से बचने के लिए दोनों दरवाजों को चिपका दिया है, यह भी उचित स्थिति नहीं है। यहाँ पर ताला होना चाहिए जो रात को बंद हो और सुबह खुले। असम और उत्तराखंड की तरफ से कानून बनवाएंगे आप? पूरी कोशिश करेंगे। असम और उत्तराखंड ने अच्छी शुरुआत की है, हम लोग उसी रास्ते